आज भगवान राम माता सीता का श्रृंगार कर रहे हैं, तभी जयंत आया। जयंत इंद्र का बेटा। कौन आया? जयंत इंद्र का बेटा आया और उसने माता सीता के पांव में चोंच मारी और चोंच मार के सीता चरण चोंच हति भागा। सीता मां के चरणों में चोंच जयंत ने मारी और भागा। राम जी ने देखा खून आ गया। पत्नी के चरणों से रक्त जब राम जी ने देखा तो राम जी ने कौवे की तरफ देखा, वो भाग रहा है। मेरी सीता को चोंच मारकर तिनके का धनुष बनाया राम जी ने, क्योंकि उस समय धनुष बाण थे नहीं पास में, श्रृंगार कर रहे थे राम जी। और जयंत भागा, पीछे पीछे बाण लगा। जयंत को अब त्रैलोक्य में बचाने वाला कोई नहीं। हे पिताजी बचाओ। इंद्र बोले बाहर रहना, राम से तूने पंगा लिया है। ब्रह्मा जी बचाओ। ब्रह्मा जी बोले राम से पंगा लिया, नहीं बचाऊंगा। शिव नहीं बचाए, ब्रह्मा ना बचाए। नारद जी मिल गए। नारायण नारायण। जयंत क्या हुआ? ओ नारद जी क्षमा करो प्रभु, वो राम जी के पत्नी सीता जी के चरणों में मैंने बाण वो मार दिया, चोंच। क्यों मारा? क्यों मारा? जयंत बोला मुझे लगा कि राम भगवान थोड़ी है। क्यों? अरे बोले वो अपनी पत्नी का श्रृंगार कर रहे हैं, हमें तो लगा कोई स्त्री लंपट होगा। अब कोई पत्नी का श्रृंगार करे तो देख के क्या लगता है? स्त्री लंपट है, हाँ या ना? जयंत को राम पर संदेह हो गया कि ये भगवान थोड़ी है। अरे भगवान होते तो कोई ऐसा पत्नी के प्रति आसक्त होता है क्या? भाई पत्नी में आसक्ति आपकी ज्यादा है तो अच्छी बात है, पर समाज तो ये कहेगा ना कि लंपट है। हाँ, तुम अपनी पत्नी से ज्यादा बातें करो, ज्यादा पास में बैठो, उसके बाल में गजरा तुम लगाओ, वो तुम्हारी मां देखने लग जाए तो अरे यही दिन देख रहा बाकी था, लुगाई को सजा रहा है। एक तो स्त्रियों की सबसे बड़ी दुश्मन स्त्रियां हैं। स्त्रियों की सबसे बड़ी दुश्मन, स्त्री की सबसे बड़ी दुश्मन स्त्री है। पुरुष कभी भी स्त्री का दुश्मन नहीं रहा। प्रेम पुरुष का कम है माना की, पर पुरुष कभी स्त्री का दुश्मन नहीं रहा। 1% आप कह सकते हैं कहीं किसी जगह, 99% स्त्रियों का दुश्मन स्त्रियां ही रही। यदि आज पुरुष अपनी पत्नी का श्रृंगार करने लग जाए और उसकी बहन देख ले, उसकी मां देख ले, देखो भैया देखो, हाँ, जबकि चाहते सब हैं कि मेरा पति मुझे समय दे और मेरा ख्याल रखे, और रखना चाहिए, लेकिन ये चीज लोग पचा ना पाते, नहीं पचा पाते, रीति है, क्या बताएं। फ्रैंकली रहना आजकल, इसी चक्कर में ना फ्रैंकली का मतलब बदल गया। आजकल फ्रैंकली का मतलब ये हो गया, आप खुले में घूम रहे हैं, कम कपड़े पहन के जा रहे हैं, क्लबों में जाके पर पुरुष पर स्त्रियों के संग नाच रहे हैं। फ्रैंकली का मतलब ये हो गया, जबकि फ्रैंकली का मतलब ये नहीं था। फ्रैंकली का मतलब ये था कि आप अपने घर में अपने पति के साथ, अपनी पत्नी के साथ फ्रैंकली रहें। पत्नी और पति के साथ फ्रैंकली रहो, घुल मिल के रहो। ये नहीं कि पराई औरत के संग फ्रैंकली है, पराई स्त्री के संग फ्रैंकली ना। भगवान राम जयंत पे बाण छोड़े, जयंत चारों तरफ भागा, कोई बचाने वाला ना मिला। भगवान को देखना चाहता था जयंत के भगवान है या नहीं। नारद जी के चरणों में गिर पड़ा, महाराज आप बताओ अब मैं क्या करूं। नारद जी बोले जा, तूने भगवान का बिगाड़ा, माता सीता के चरणों में तूने चोंच मारकर उन्हें परेशान किया, जा मां की शरण में जा, मां सीता माफ कर देंगी तो भगवान तुझे माफ कर देंगे। जा चरणों में जाके गिरा। जब चरणों में गिरा तो सीता मां ने जयंत को देखा, मां मां क्षमा कर दो मां। मां भगवती सीता ने सिर पर हाथ रखा और क्षमा किया। राम जी से कहा प्रभु ये बेटा है, बच्चा है, देखो
यदि मेरे से कोई अपराध हो जाए ना तो भगवान माफ नहीं करते। इसलिए हम लोग अकेले राम की पूजा नहीं करते, कृष्ण की पूजा नहीं करते, हम सीता राम लक्ष्मी नारायण की पूजा कि हमारे भगवान शायद माफ ना करें पर हमारी माता भगवती हमारी राधा रानी माफ कर देंगी। इसलिए वृंदावन में लोग राधे राधे जपते हैं, कृष्ण कृष्ण कम जपते हैं, राधे क्यों? क्योंकि मां है ना, और मां खुश तो पिताजी को वो मना लेंगी। हम लोग जब छोटे थे ना, मैं खुद छोटा था, और हमारे पिताजी जब नाराज हुआ करते थे, गुस्सा, तो हम लोग तुरंत दौड़ के मां की गोद में आके बैठ जाते थे। हाँ या ना? बच्चों पर जब कोई संकट आता है, पिता डांट रहा है तो कहां जाता है? मां के पास, और मां राजी तो पिता राजी, सिद्धांत है। इसलिए राधा रानी राजी तो श्री कृष्ण राजी, इसलिए राधे राधे। अब ये लोग कुछ लोग कहते तुम राधे राधे काहे जपते हो? ये तुम्हारे बस का नहीं है, तुम्हारी अभी बुद्धि बच्चों की है, तुम्हारी बुद्धि का विषय नहीं है। राधा आधार है सृष्टि का, राधा सीता लक्ष्मी ये मां है। इसलिए हम लोग पहले क्या कहते हैं? सीता फिर राम, राधे फिर कृष्ण, गौरी फिर शंकर, लक्ष्मी फिर नारायण, माता फिर पिता, चाची फिर चाचा, मौसी फिर मौसा, नानी फिर नाना, दादी फिर दादा। हर जगह लेडी फर्स्ट है, हर जगह भगवती आगे। कब होती है मेरी पत्नी अच्छी है या बुरी है? ये कब पता लगता है? जब पति पर संकट आता है। जब पति पर संकट आएगा तो अच्छी पत्नी का पता लगेगा। इसलिए संकट आना भी जरूरी है रे बाबा। कभी कभी संकट आने से पता लग जाता है कि कौन अपना है और कौन पराया। जब संकट आता है तो पत्नी का पता लगता है। अच्छे दिन में तो साथ साथ रहते हैं सब लोग, दिन बुरे आ जाएं तो पत्नी कुछ ऐसी भी होती है, मैं मायके जा रही हूं, अच्छा टाइम आए तो फोन लगा देना, मैं आ जाऊंगी। दिन अच्छे हैं तो पति के साथ, दिन बुरे आए तो छोड़ के चली गई। पर माता सीता राम के हर दिनों में साथ में रही। अच्छे दिन हो या जो हर समय आपका साथ निभाए। दिन बदलते रहेंगे क्या है? सुख दुख तो दिन रात की तरह है। मौसम बदल गया ना। आज से 4-5 महीने पहले आप आए थे तो स्वेटर पहन के आए थे। 6 महीने पहले सर्दी थी। दिसंबर जनवरी में आओगे स्वेटर पहन के आओगे, गर्मी में आओगे देखो गर्मी वाले कपड़े। तो मौसम बदल गया ना। ऐसे ही समय बदलता है। पत्नी को चाहिए कि वो हर समय पति का साथ निभाए। सुख हो दुख हो, हानि हो लाभ हो, धीरज धर्म। अच्छा, पत्नी की पहचान भी दुख में होती है कि ये सही है। अच्छा, ये बात सही है ना कि कुछ स्त्रियां दुख में पति को छोड़ देती हैं। बहुत सारा केस देखने को मिलता, हमें तो यही सब बैठे बैठे देखने को मिल जाता है। बहुत सारे पुरुष आते हैं, महाराज जी क्या हुआ, मेरी पत्नी कहती है होटल में खिलाओ। अब हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम उसे रोज होटल में एक बार ले भी गए हम, पर वो कहती है हफ्ते में एक बार खिलाओ रोज होटल में। अब कहां महाराज जी हमारे पास इतना बजट कि हम 1000 रुपए का उसको खवाएं, इतना नहीं है। गरीब आदमी हूं, सामान्य हूं, कमाता खाता हूं। और पत्नी को शौक लगा है, बोले साड़ी दिलाओ महंगी, नहीं दिलाते तो कहती है तुम्हारी यही औकात है। चली गई मायके, फोन लगाते हैं, बोले आती नहीं है, बोले पहले पैसा कमा लो। तो ऐसे भी हैं जो पति का साथ तब छोड़ देती हैं जब पैसा ना हो। इसलिए तो कहा सुख के सब साथी, दुख में ना। सुख के सब साथी, दुख में ना हो। भैया कहाँ है? ये ना
हाँ, तो धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपत्ति काल परखिए चारी। तो धीरज सुख के सब साची, दुख में ना कोई, ये सब आपने सुने ही है। वृद्ध रोग बस जड़ धन हीना, अंध बहिर क्रोधी अति दीना, ऐसा हूं पति कर किए अपमाना, नारी पाव जमपुर दुख नाना। एक ही धर्म एक व्रत ने मां, काय वचन मम पति पद प्रेम। जा रहे हैं? अच्छा ठीक। राधे राधे। एक ही व्रत, एक ही धर्म एक व्रत ने, एक ही धर्म है नारी का, एक ही धर्म एक व्रत नैमा, काय वचन मम पति पद प्रेमा। जगपति व्रता चारि विधि आही, वेद पुराण संत सब कहाही, उत्तम के यश बस मन माही। अब देखो यहाँ माता अनुसुईया ने 4 प्रकार की स्त्रियों का वर्णन किया। स्त्रियां कितने प्रकार की होती हैं? जोर से अब सुनना कि आप कौन सी वाली हो, आपका नंबर कौन सी वाली, मैं सुन लेना, अभी सबके लिए आएगा। उत्तम के बस, उत्तम के यश बस मन माही, सपने हुआन पुरुष जग नाही। उत्तम कोटि की नारियां वो है जो सपने में भी दूसरे पुरुष के बारे में नहीं सोचती। उत्तम कोटि की, उच्च क्वालिटी की पत्नियां कौन? जो सपने में भी पर पुरुष के बारे में ना सोचें, वो पतिव्रता है। मध्यम पर पति, अब देखो ये थोड़ा मध्यम है। मध्यम पर पति देखें कैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। आप पर पुरुष को देखते हैं पर भाई की तरह, पिता की तरह, पुत्र की तरह, ऐसे आप देखते हैं, तो ये मध्यम है। हाँ, उत्तम दूसरे को देखता ही नहीं, मध्यम इनको देखते हैं, पर भाई पिता आपसे बड़ा है तो पिता बराबर का है, भाई छोटा है बेटा यहां आओ। धर्म विचारी समुझ कुल रही, सो निकृष्ट त्रिय श्रुति अस कहीं। धर्म विचार समुझ कुल रही। तीसरी निम्न श्रेणी की, तीसरी श्रेणी ये है नारियों की कि मन तो बहुत लपकता है कि जाके हम भी पड़ोसी को देख आवे, लेकिन फिर भी समाज में मर्यादा है, डर है, नहीं 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 कोई देखेगा तो क्या कहेगा। कुछ स्त्रियां ऐसी हैं जिनके मन में तो है कि वो मिले किसी तीसरे पुरुष से, बात करें, पास में बुलाएं, बिठाएं, लेकिन समाज के डर के कारण वो मिल नहीं पाती। इच्छा तो है पर सास का डर, समाज का डर, तो वो डर के कारण वो दबा के रखती हैं अपने सब, फिर वो पति के साथ ही रहती हैं बस। मतलब पति के साथ रहें लेकिन समाज के प्रति उनके अंदर आसक्ति है, वो नारी थर्ड क्वालिटी की। ऐसा बिनु अवसर भयते रह जोई, जाने हो अधम नारी जग सोई। जो स्त्री पति के डर से पतिव्रता बनी रहती है, पति वंचक पर पति रति कराई, रौरव नरक कल्प सत परई। ये माता अनुसुईया कह रही हैं, पति वंचक, जो नारी अपने पति को धोखा देती है, पराये पुरुष से मिलती है, पराये पुरुष से संबंध रखती है, ऐसी नारी कल्प भर रौरव नाम के नरक में जाती है। कल्प मतलब एक कल्प कितना बड़ा होता है जानते हो? जानो, कलयुग है 4 लाख है ना 32,000 वर्षों का, ऐसे कलयुग है, फिर त्रेता है, द्वापर है, सतयुग है। तो कलयुग से दुगनी आयु द्वापर की, कलयुग से तिगुनी आयु त्रेता की, चौगुनी आयु सतयुग की। ऐसे जब कलयुग, सतयुग, त्रेता, द्वापर जब 1000 बार बीत जाते हैं, जब ये सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग कितनी बार बीत जाते हैं? 1000 बार।
तब 1000 बार, जब सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग बीता, तब 1000 बार बीतने को एक कल्प कहते हैं। तो इतने लंबे टाइम तक आपको 1000 चतुर्युग तक नरक में रहना पड़ेगा यदि आपने अपने पति को धोखा दिया तो पति को धोखा ना दो। आप में से कोई दे तो नहीं रहा धोखा? क्यों? पति को धोखा उका देने को तो नहीं है मन। कुछ स्त्रियां धोखा दे देती हैं। एक पुरुष मेरे पास आया कुछ दिन पहले, बोला महाराज जी मुझे बचा लो। हमने कहा बचा लो? काहे बचा ले भैया, क्या तुम पे संकट आया? तुम तो बढ़िया हो, क्या बचाएं? बोले महाराज जी मुझे एक पराई औरत मेरी पड़ोस में रहती है, रोज बुलाती है। मैंने कहा बुलाती है तो काहे जाता है? बोले क्या करें महाराज जी, पहली बार गए थे तो मैंने कहा उसका ब्याह हो गया? हाँ। बोले उसका पति है। मैंने कहा उसके पति को पता नहीं है कि तू मिलने जाता है? बोले थोड़ा थोड़ा पता है, कंफर्म नहीं है उसको। मैंने कहा तू गलत कर रहा है, किसी पराई स्त्री की तरफ देख रहा है, तेरा तो सत्यानाश होगा, उस स्त्री का भी सर्वनाश होगा। तो समाज में ऐसे भी लुका छिपा सब चल रहा है। अब ये तो भगवान ही जाने कि कौन कैसा है। आजकल तो आदमी को मौका मिले तो देख लो, जेठालाल को जरा मौका मिला कि बबीता की तरफ देखा, ऐसे ही चल रहा है सब। हाँ या ना? इस दुनिया में आज इसलिए कहता हूं पत्नी पतिव्रता हो, पुरुष पत्नी व्रता हो, पर नारी की तरह बिल्कुल ताक झांक नहीं। ये मन का भरोसा नहीं कब आपको डुबाए, ये मन बड़ा चंचल है, इसलिए मन पे भरोसा ना करना। समय से शादी ब्याह कर लो, अपनी पत्नी के साथ बिंदास रहो, पति के साथ रहो, यहां वहां बिल्कुल ना देखो। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, माता अनुसुईया कह रही हैं। पतिव्रता नारी सबसे उत्तम कोटि की नारी है। पतिव्रता कैसी है? एक ही धर्म एक व्रत नैमा, काय वचन मम पति पद प्रेमा। एक ही धर्म। अच्छा, अब राम जी आगे चले और जब आगे चले ना तो वहां शरभंग जी का आश्रम था। शरभंग जी से मिले, अनुसुईया मां से विदा हुए, शरभंग जी का दर्शन करते हुए राम जी आगे चले। फिर वहां पर शरभंग जी का दर्शन करके जब राम जी आगे चले तो वहां एक हड्डियों का पहाड़ देखा। शरभंग जी भगवत धाम गए, पहाड़ देखा। तब राम जी ने पूछा कि ये पहाड़ कैसा है? बोले संतों का ये हड्डियों का पहाड़। संत लोग तपस्या कर करके ये राक्षस लोग उन्हें मार देते हैं, तो भजन करने वाले संतों की हड्डियां इनका पहाड़ है। तब राम जी ने कहा निश्चरहीन करऊं मही, भुज उठाय पनकीन, सकल मुनिन के आश्रम ने जाय जाय सुख दीन। अब राम जी आगे चले तो अगस्त जी के शिष्य थे सुतीक्षण जी। मुनि अगस्त कर शिष्य सुजाना, नाम सुतीक्षण रति भगवाना। मुनि अगस्त कर शिष्य सुजाना, नाम सुतीक्षण रति भगवाना। मन क्रम वचन राम पद सेवक, सपने हुआन भरोसे न देवक। प्रभु आग वनुश्रवण सुनि पावा, करत मनोरथ आतुर धावा। हे विधि दीन बंधु रघुराया, मोह से सठ पर की करी हहीं दाया। आज सुतीक्षण जी के आश्रम में जब राम जी आए तो सुतीक्षण जी चरणों में गिर पड़े। ये सुतीक्षण जी कौन है? अगस्त जी के शिष्य। ये सुतीक्षण जी जब छोटे से थे ना तो इनके गुरु जी कहीं यात्रा पर गए 5-10 दिन के लिए। एक दिन क्या हुआ कि सुतीक्षण जी
स्नान करने गए नदी, और पास में ही ना उनके भगवान जी, गुरु जी ने कहा मैं जा रहा हूं, मेरे भगवान जी को शालिग्राम जी थे, इनको नहला धुला करके बढ़िया पूजा कर दिया कर। तो सुतीक्षण जी उस समय बच्चे थे और यही आषाढ़ का मौसम था। गए नहाने और भगवान की सिंहासन भी लेकर गए साथ के, शालिग्राम जी को भी नहवाएंगे, डुबकियां लगवाएंगे। और पास में बढ़िया जामुन का पेड़ था। काय का पेड़? जामुन। बड़ी लच्छे लच्छे लटक रहे जामुन के गुच्छे, काली काली जामुन, मस्त। भैया जामुन का ही सीजन चल रहा है, आषाढ़ मतलब जामुन, जामुन का सीजन है, आम जामुन ये। अब जामुन देखकर ना काली 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 मस्त। सुतीक्षण जी को लगा मिल जाए, पेड़ में चढ़ना आए ना, वहां कोई लकड़ी पत्थर दिखाई ना पड़ा, तो शालिग्राम जी दिख गए भगवान। तो भगवान की बटैया उठाई, कहा हे भगवान जामुन लेके आओ, अपन दोनों खाएंगे। अब बच्चे तो थे ना छोटे से, कोई पत्थर वत्थर मिला नहीं, तो जामुन में शालिग्राम दे मारा सुतीक्षण जी ने। तो एक बढ़िया गुच्छा टूट के आया, और गुच्छा आया तो वाह मस्त। सुतीक्षण जी जामुन खाए, और जब जामुन खाए देखा कि भाई भगवान कहां है, भगवान का पता नहीं। भगवान तो जाके नदी में गिरे धम्म से, और नदी में थी बाढ़। अब जाए कैसे और मिले कैसे? अब बड़े रोए सुते, प्रभु भगवान कहां चले गए, जामुन देख के कहां अंतर्धान हो गए। बहुत खोजे, भगवान ना मिले। सुतीक्षण जी को लगा अब गुरु जी मारेंगे, भगवान कहां गए। तो सुतीक्षण जी ने क्या कहा, क्या किया, बढ़िया बड़ी बड़ी जामुन, बड़े साइज की पकी काली, वो भी शालिग्राम जैसी थी, तो सिंहासन में जामुन को रखा, और बढ़िया तिलक विलक लगा के तुलसी चढ़ा दी, और सिंहासन जमा की। गुरु जी आए, अब बढ़िया देखा, अब वो भी चमक रही वैसे शालिग्राम जैसी चमकती है जामुन। गुरु जी ने भी प्रणाम किया, जय हो, भोग भोग लगाया। अब शाम हुई, तो शाम को गुरु जी ने चढ़ी माला भगवान पे, एक तरफ रखी तुलसी, और जैसे शालिग्राम भगवान को उठाया तो वो पक्की जामुन, जैसे ही हल्का सा जोर लगा तो गुठली अलग, छिलका अलग, गूदा अलग। अब तो गुरुजी चिल्लाए, ए सुतीक्षण यहां। जी गुरुजी जी, अरे ये भगवान कहां गए हमारे, ये जामुन यहां क्या कर रही है? गुरुजी भगवान जामुन, भगवान ही तो थे वहां। अरे देख ये गूदा क्या है ये। सुतीक्षण जी बोले, हे भगवान, लगता भगवान सड़ गए। गुरुजी आप रोज रोज नहवाते हो ना, गीला करते हो, तो पुनी पुनी चंदन, पुनी पुनी पानी, और सड़ गए शालिग्राम तो हम का जानी। रोज आप नहवाते हो, रोज चंदन लगा, लगता भगवान सड़ गए। गुरुजी ने कहा, सच बता कहां गए भगवान? गुरुजी तो कल जामुन खाने का मन था, मारी तो भगवान से ही मारी, तो जामुन तो गिरी, भगवान गए एक नदी में। गुरुजी बोले, जा यहां से, खबरदार आना मत, जब तक मेरे भगवान ना मिल जाएं यहां वापस मुंह मत दिखाना। उस दिन से सुतीक्षण जी को गुरुजी ने निकाल दिया, और चेला सुतीक्षण जी भी बोले, हे गुरुजी मैं जा रहा हूं, अब मैं आपके भगवान को लेकर ही वापस आऊंगा। वो बचपन से तपस्या कर रहे हैं सुतीक्षण जी, इसलिए जब राम वनवास गए तो अगस्त जी का दर्शन बाद में किया। अगस्त जी के शिष्य का, गुरु को भगवान बाद में मिले, चेला को भगवान पहले मिल गए। सुतीक्षण जी चरणों में गिरे। नहीं, सत्क्षण जी ने कहे, हे प्रभु मेरा तो कोई भजन नहीं, भक्ति नहीं, सत्संग नहीं, किस पुण्य से आज आपका दर्शन हुआ। हे प्रभु आज आपका दर्शन पाकर मैं कृतार्थ हो गया। सुतीक्षण जी कहते हैं, मैं कहां जा रहा था मुझे पता नहीं, मेरे गुरुजी ने मुझे प्रभु को खोजने भेजा, आज मैंने खोज पूरी कर ली। हे प्रभु अब चलकर मेरे गुरुजी को दर्शन दो। अविरल प्रेम भक्ति मुनि पाई, राम जी ने उन्हें भक्ति और प्रेम दिया। प्रभु देखें तरुओट लुकाई,
रो रहे हैं सुतीक्षण जी, राम जी के चरणों में बारंबार प्रणाम कर रहे हैं। तुरंत सुतीक्षण गुरु पह गया हूं। अब सुतीक्षण जी राम जी से मिलकर कहते हैं मेरे गुरु जी के पास चलो। आवाज लगा रहे हैं गुरु जी, गुरु जी। अगस्त्य जी बोले ये तो मेरे सुतीक्षण की आवाज है, कहा था कि प्रभु को लेकर आना, तो क्या मिल गए? अगस्त्य जी बाहर निकले तो देखा कि राम लक्ष्मण खड़े हैं, माता जानकी खड़ी हैं। अगस्त्य जी चरणों में गिर पड़े। कहा सुतीक्षण दास जी ने, सुतीक्षण ने कि देखो गुरुजी आपने कहा था कि प्रभु को लेकर आना, आपका ये भक्त, आपका ये दास, आपका ये सेवक, आपका ये शिष्य आज आपकी आज्ञा का पालन कर रहा है। ये खड़े हैं। नाथ कौशलाधीश कुमारा, आए मिलन जगत आधारा। आज जगत के आधार भगवान आपसे मिलने आए हैं। अगस्त्य जी का दर्शन राम जी ने किया। इस तरह संतों का दर्शन राम जी कर रहे हैं। अगस्त्य जी से वार्ता हुई, गीधराज जी से, जटायु जी से राम जी मिल रहे हैं और बड़े प्रेम से राम जी संतों का दरस परस करते हुए अब आगे चले। अब राम जी पंचवटी पहुंचे। कहां पहुंचे राम जी? पंचवटी मतलब नासिक। आज का नासिक, पुराना क्या है? पंचवटी। इस पंचवटी में आज पंचवटी में राम जी लक्ष्मण जी को उपदेश कर रहे हैं। कह रहे हैं कि सुनो लक्ष्मण, गुरु पितु मातु बंधु पति देवा, सब मोहि कह जाने दृढ़ सेवा। जो अपने माता पिता की सेवा करता है वो मेरी सेवा करता है। राम की सेवा क्या है? भगवान की सेवा क्या है? जरूरी नहीं है कि आप भगवान के मंदिर जाकर सेवा करें। आप अपने माता पिता की सेवा करते हैं, वो भगवान की सेवा। अच्छा, पंचवटी में एक घटना घटी जो राम जी के जीवन की सबसे बड़ी घटना है। जानते हो क्या क्या घटना घटी? सूपनखा। आज राम जी के पास जानते हो कौन आया? सूपनखा, रावण के बहिनी, दुष्ट हृदय, दारुण जस अहिनी। पंचवटी सो गई एक बारा, देखी बिकल भई जुगल कुमारा। पंचवटी में राम जी सुंदर पर्णकुटी बनाकर आनंद से रह रहे हैं कि वहां पर एक दिन सूपनखा पहुंच गई घूमती घूमती। सूपनखा जानते हैं? आप जानते हो मैं ये सूपनखा को? मैं आप जानती हो? क्यों, आपके पड़ोस में रहती है क्या? बातचीत हुई कभी सूपनखा से आपकी? अभी तो कह रहे हम जानते हैं। नंबर है क्या उसका? नहीं। सूपनखा किसकी बहन है? ये दोनों भाई बहन ऐसा ही है क्यों? ये दोनों भाई बहनों का चरित्र बहुत अच्छा नहीं है। बहन दूसरे पुरुष को देखती है और वहां भाई वो रावण दूसरी स्त्रियों को देखता है। एक के संस्कार बिगड़ जाए ना तो सबके बिगड़ जाते हैं, और एक के बन जाए तो सबके बन जाते हैं। सूपनखा रावण की बहन है। अच्छा, ये सूपनखा कौन है? इसके पति का क्या हिसाब किताब है जानते हैं आप? सूपनखा कुंवारी है कि शादीशुदा है? हाँ? इसके पति का नाम क्या जानते हैं? क्या नाम है? सूपनखा के पति का नाम है विद्युत जिह्वा। ये इतना बलवान था कि रावण भयभीत हो जाता था। रावण को लगता था कहीं ये मेरा जीजा मुझे मार के लंका में कब्जा ना कर ले। तो एक बार रावण ने सूपनखा के पति को मार दिया। वो कहते ना, बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाता है। रावण को लगा कहीं ये लंका का राजा ना बन जाए। तो जब ये बात सूपनखा को पता चली कि मेरे पति को रावण ने मारा, उस दिन से सूपनखा ने लंका जाना छोड़ दिया।
आज सूर्पनखा भ्रमण करती करती आई तो आकाश से देखा कि वाह, ये जंगल में ये दो पुरुष कितने सुंदर हैं। राम जी लक्ष्मण जी को देख के ना मुग्ध हो गई, वाह कितने सुंदर हैं। राम लक्ष्मण इतने सुंदर थे कि भला सूर्पनखा काहे ना मुग्ध हो जाए। अब सूर्पनखा ने जब राम को देखा तो वो सोची कि मैं तो राक्षसी रूप में हूं, वो बड़े राक्षस स्वभाव में रहती थी, बड़ी सुंदरी बन गई और सुंदरी बन करके राम जी के पास गई। राम जी ने